इसी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 10 में जो आपकी क्षितिज भाग 2 है उसमें आपका दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज इस वीडियो में हम इसी पाठ के अर्थ को समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये पाठ बहुत अच्छे से समझ सकें, इसकी व्याख्या को कर सकें। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, आप जानते हैं कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था वहाँ पर शर्त थी कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ देगा उससे सीता का विवाह होगा। तो राम ने शिव जी के उस धनुष को तोड़ दिया था। उसके बाद शिव जी के जो परम भक्त थे परशुराम जी, वो इस बात को सुनकर बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो सभा में आ जाते हैं और बहुत ही नाराज़ होते हैं। तो ये वहाँ पर राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत होती है वही इन पदों में दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। तो अब इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम बहुत नाराज़ होने लगे सभा में आकर, तो राम बहुत ही विनय स्वभाव के थे। तो बहुत ही विनम्रता के साथ वो परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए वो कहते हैं कि नाथ, हे मुनि, शंभु धनु मने, शंभु मने शंकर जी के, धनु मने धनुष, शंकर जी के धनुष को, भंजनिहारा मने होता है तोड़ने वाला। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे मुनिदेव, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो हे मुनि आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह कहीं किन मोहे, आयुष माने आज्ञा। तो यहाँ पर राम कहते हैं कि मुनि, अब धनुष तो टूट गया है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझे बताएं। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, रिसाई माने होता है क्रोध। तो राम के ऐसे वचनों को सुनकर अभी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो बोले, उनकी इस बातों को सुनकर परशुराम जी गुस्से से इस प्रकार कहने लगे कि सेवक जो सु करे सेवकाई। अभी राम ने कहा था कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास है, कोई सेवक है। तो यहाँ परशुराम उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि सेवक सेवक वो होता है जो अपने स्वामी की सेवकाई माने सेवा करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, अरि माने होता है शत्रु। तो कहते तुमने तो शत्रुता का काम किया है, जैसे शत्रु लोग दुश्मन काम करते हैं, तुमने दुश्मनों जैसा काम किया है इस धनुष को तोड़कर। उस शत्रु के साथ तो युद्ध ही करना चाहिए, लड़ाई ही करना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। यहाँ पे कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जेहि मने जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा मने तोड़ा है। राम तुम सुनो, इस धनुष को, इस शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है, सहस बाहु समसु रिपु मोरा। रिपु मने शत्रु, सहस बाहु एक राक्षस था, सहस्र माने हजार, जिसकी हजार भुजाएं थी। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के इस धनुष को राम तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान ही मेरे लिए शत्रु है। जिस प्रकार सहस्र बाहु की मैंने हजारों भुजाओं को इस फरसे से काट दिया था, वो मेरा शत्रु था, उसी प्रकार इस धनुष को तोड़ने वाला भी उसी के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। अब परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, माने इस राजसभा में जितने लोग बैठे हैं, तो जिस व्यक्ति ने भी धनुष तोड़ा है उसको बिलगाऊ माने अलग करो। वो व्यक्ति अलग होकर मेरे सामने आए, अलग उठकर आए, नहीं तो मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो मैं केवल उसको मारूंगा, वो इस समाज से अलग होकर मेरे पास आ जाए, नहीं तो फिर यहाँ बैठे हुए सारे राजा मारे जाएंगे।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। वहीं लखन माने लक्ष्मण बैठे हुए थे। जब मुनि की इस बात को सुना कि वो व्यक्ति सामने आ जाए जिसने धनुष को तोड़ा है, नहीं तो यहाँ के सारे राजा मारे जाएंगे, तो ऐसे वचन, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने। और वो परस माने परशुराम जी को का अपमान करते, थोड़ा अपमान करते हुए परशुराम जी का इस प्रकार वो उनसे कहने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई माने बचपन में। हे मुनिवर, हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुष को तोड़ा है, बहुत छोटे छोटे धनुष से हमने खेला है और उनको ना जाने कितनी बार हमने तोड़ा है। कबहू न असरी सिकीन गुसाई। तब तो आपने कभी हमारे ऊपर इस प्रकार से क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया जब मैंने उन धनुष को तोड़ा था। यही धनु पर ममता के ही हेतु। कहते इस धनुष में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी कौन से लगाव, कौन सी ममता आपका इस धनुष के लिए है जो इसके टूटने पर आप हम पर क्रोध कर रहे हैं। सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। तो भृगुकुल माने भृगु के वंश के जो मुनि परशुराम जी थे, लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध भरे स्वर में वो कहने लगे। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। उसको डांटते हुए परशुराम कहने लगे कि हे बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, माने तुम्हारे ऊपर काल सवार हो गया है, मृत्यु तुम्हारे निकट आ गई है, इसलिए तुम अपनी जबान को संभाल कर नहीं बोल रहे हो और ऐसी अनाप शनाप बातें कह रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। हे लक्ष्मण, तुम ये त्रिपुरार माने शिव जी के धनुष को, जिसको विदित माने पूरा संसार जानता है, जिसकी महिमा को पूरा संसार जाता है, उसको तुम एक छोटे खिलौने वाले धनुष से तुम उसकी तुलना कर रहे हो। क्या तुम मृत्यु से नहीं डरते हो? अब आगे देखिए वो कहते हैं, अब आगे यहाँ पर कहते लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण फिर कहते हैं उनकी बातों को सुनकर, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कुछ हंस कर कहते हैं, हंसी उड़ाते हुए उनकी कहते हैं कि हमारे जाना माने हमारे हिसाब से तो सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे हिसाब से तो जितनी भी धनुष हैं वो सारे धनुष समान होते हैं। इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है, मेरे लिए वो सारे धनुष एक जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून माने होता है पुराना। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो पुराना धनुष है ये तो बहुत पुराना धनुष था, इसको तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। क्षति माने हानि और लाभ माने लाभ। तो कहते हैं इस पुराने धनुष को, हे मुनि, इस पुराने धनुष को तोड़ने से बड़ा क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो केवल अपने नेत्रों से इस धनुष को देखा भर था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। हे मुनि, ये तो रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। हे मुनि, आप तो बिना ही व्यर्थ, बिना किसी कारण के आप रोष कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। राम का इस धनुष को तोड़ने में कोई दोष नहीं है, उन्होंने केवल छुआ मात्र था और ये पुराना धनुष टूट गया, उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा। रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बोले चितय परसु की ओरा। परसु माने उनके पास एक फरसा था, जो परशुराम का हथियार था, फरसा था, जिससे वो सबको हराते थे, सबको युद्ध में उससे काटते थे। तो कहते हैं परशुराम जी अपने फरसे को दिखाकर कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, रे सठ, रट सठ माने दुष्ट, हे दुष्ट बालक, सुने हो स्वभाव न मोरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। इस तरीके से परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं, क्या तुमने किसी से मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बधौ नहीं तोहि। अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि तुमको बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूँ, मैंने मारता नहीं हूँ। बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो तुम इस तरह की अपमानजनक बातें मत करो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। क्या तुम केवल मुझे मुनि समझते हो, केवल मुझे तपस्वी समझते हो। मैं केवल मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कहते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही और अत्यंत क्रोधी हूँ। ये सारा संसार मेरे बारे में जानता है, क्या तुम नहीं जानते।
विश्व विदित क्षत्रिय क्रूरद्रोही। विश्व विदित, विश्व माने पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय कुल मेरा दुश्मन है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भूप माने राजा, भुजबल माने अपने भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को बहुत बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है, राजाओं से हीन कर दिया है। मैंने राजाओं को कितनी ही बार मैंने मार दिया है, और इस धरती को विपुल बार मही देवन दीन्ही, और विपुल बार मैंने बहुत बार मैंने इस धरती को ब्राह्मण को दान में दे दिया है। क्या तुमने मेरे बारे में ये बातें नहीं सुनी हैं? सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को मेरे फरसे ने काट दिया है। परस विलोक महीप कुमारा। हे महीप मने राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो। माँ तो पिता ही जनी सोच बस करस महीस किशोर। अब कहते कि तुम अपने माता पिता को शोक में क्यों डालना चाहते हो? अगर तुम नहीं मानोगे तो ये फरसा तुम्हारा भी वध कर देगा, और तुम्हारे माता पिता को दुख होगा, कष्ट होगा तुम्हारे मरने का। तो तुम अपने माता पिता को शोक मत दो, क्यों देना चाहते हो? कलश महीस कुहार, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक मत दो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। कहते कि मेरा इस परस देखो, मेरा ये फरसा देखो, ये इतना अधिक गर्जना करता है, इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर देता है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर माने लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस भहा भट मानी। बिहस लखन माने लक्ष्मण जी, बिहस माने हंसते हुए लक्ष्मण जी बहुत ही मृदु माने मीठी वाणी में उनसे कहते हैं, अहो मुनीस महाभट माने। हे मुनिवर, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े महाभट माने योद्धा, आप बहुत ही बड़े योद्धा हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू। आप अब कुठार माने फरसा, आप बार बार मुझे ये अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। ऐसा लगता है कि आप फूक मारकर, पहाड़ू माने होता है पहाड़, आप ऐसा लगता है कि फूक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। मुझे बार बार फरसा दिखा के डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बड़े से बड़े पहाड़ को केवल फूक मारकर उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाहीं। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, यहाँ पर कुम्हड़े की कोई बतिया नहीं है। कुम्हड़े की बतिया को अगर उंगली दिखा दी जाती है तो वो बतिया मर जाती है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़े की कोई बतिया नहीं है जो आपकी उंगली और तर्जनी देखकर मर जाएगा। फिर आगे कहते हैं, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारु सरासन बाना। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके फरसे को और आपके धनुष बाण को देख कर ही मैंने ही जो बातें आपसे अभिमान के साथ कुछ बातें कही हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आपको मैं भृगुसुत मने भृगु का वंशज मानता हूँ, और जनेऊधारी आप महात्मा हैं, जनेऊ धारण करने वाले हैं। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। इसीलिए आपने अभी तक जो कुछ भी कहा है मैंने रिस रोकी, मैंने अपने क्रोध को रोक कर मैंने आपकी उन बातों को सुना है, क्योंकि मैंने आपको भृगुवंश का और जनेऊ धारी महात्मा समझकर आपने अब तक जो कुछ कहा मैंने अपने क्रोध को रोककर उसे पूरा सुना है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनि सुनिए, सुर मने देवता, महिसुर मने ब्राह्मण, हरिजन मने भक्त, अरु मने और, गाय मने गाय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल में इन पर कोई भी वार नहीं करता है, इन्हें कोई भी मारता नहीं है, क्योंकि बधे पाप, क्योंकि इनको अगर मारा जाता है तो पाप लगता है। अपकीरत हारे, और इनसे अगर हार होती है तो हमारा अपयश होता है, इसलिए हम लोग इन पर हाथ नहीं उठाते हैं। मारत हूँ पा परई तुम्हारे। अगर आज आप मुझे मारेंगे भी, मारत हूँ मैंने आज आप मुझे मारते भी हैं तो भी मुनि समझकर हम आपके पाँव पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। हे मुनिवर, आपका जो वचन है
वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आपका वचन ही इतना, आपकी वाणी ही इतनी ज़्यादा कठोर है कि व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि आप ये बाण और फरसा बेकार ही ये हथियार अपने हाथ में लिए हैं। आपकी तो वाणी ही इतनी कठोर है कि आप वाणी से ही लोगों को मार सकते हैं, तो धनुष बाण और फरसा लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जो विलोक के अनुचित कहो क्षमय महामुनि धीर। हे लक्ष्मण जी कहते हैं अंत में कि अगर आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमहु मने तो हे महामुनि आप धैर्यपूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। और उनके सरोस मने क्रोध के साथ लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर भृगुवंशी मने परशुराम जी गंभीर वाणी से इस प्रकार कहने लगे। तो बच्चों ये आपका अंश था। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पाठ समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।